इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज़ाद फिल्म को। लेकिन इससे पहले कि आप कहें कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि फिल्म का सेटअप 1920 का है, यानी कि आज से 105 साल पहले का, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज था। आप सबको आमिर खान की फिल्म लगान तो याद होगी। ये फिल्म हमें सही उसी दौर के अंदर ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटे से गांव में एक लड़के को, जिसका नाम गोविंद होता है और जिसे घोड़ों से और घुड़सवारी से बहुत ही प्यार होता है, उस गांव के बाकी मर्दों की तरह। गोविंद की दादी उसे बचपन से ही एक योद्धा और उसके घोड़े चेतक की कहानियां सुनाती थी और गोविंद को यकीन दिलाती थी कि उसे उसका चेतक एक दिन जरूर मिलेगा, जो कि हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ता होगा। लेकिन इस गांव के आम लोगों को तो घोड़े पालने की इजाजत ही ना थी। यहाँ पर इस वक्त घोड़े तो या तो ठाकुर परिवार रख सकता था या तो अंग्रेज। दरअसल अंग्रेज हिंदुस्तान के आम लोगों पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए ठाकुरों की मदद लिया करते थे। ठाकुर अपने जैसा हिंदुस्तानियों पर तो जुल्म करते थे, लेकिन अंग्रेजों के तलवे चाटकर खुद को बड़ा समझते थे। गोविंद अपने बाप के साथ ठाकुरों के अस्तबल पर काम करता था। ठाकुर की बेटी का नाम जानकी देवी था। वो विदेश से पढ़ के आई थी और काफी खूबसूरत थी, और ठाकुर अपनी बेटी की शादी एक अंग्रेज से करना चाहता था। वो अंग्रेज भी जानकी देवी पर पूरी तरह से लट्टू था। इतना ही नहीं, वो हिंदुस्तानी कल्चर में भी काफी ज्यादा दिलचस्पी रखता था। एक दिन गोविंद जानकी देवी के घोड़े की मालिश कर रहा होता है कि अचानक से घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उसे अपने साथ घसीटने लगता है। मजबूरन खुद को बचाने के लिए गोविंद को घोड़े की सवारी करनी पड़ती है, जिस गलती की सजा ठाकुर उसे लटकाकर कोड़े मरवा कर देता है। गोविंद को लगता है कि जानकी देवी ने उसकी शिकायत की थी अपने बाप से, जिस पर उसको मार पड़ी, इसलिए वो जानकी देवी से बदला लेना चाहता होता है। सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि ठाकुर गांव के लोगों को जबरदस्ती अफ्रीका भेज रहे हैं उनसे मजदूरी करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें कहा है। उन बेचारे गांव वालों में से एक बाप अपने बेटे से कहता है कि हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार दी, तुम एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ, हम तुम्हें अपने साथ सड़ सड़ के मरता हुआ नहीं देख सकते। बाप के कहने पर बेटा भागने लगता है, लेकिन अंग्रेज सैनिक उस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, जिस पर उसका बाप उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उसके बाप को ही मार देते हैं। इतने में कहानी में डाकू विक्रम सिंह की एंट्री होती है, जो कि उस लड़के को उस सैनिकों की गोलियों से बचाता है और सभी अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। और इतना ही नहीं, उस लड़के को अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए बंदूक थमा देता है और इस तरह वो लड़का भी उनके बागियों के झुंड में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ हम ठाकुर के बेटे तेज बहादुर को देख पाते हैं, जो कि एक अफसर होता है और किसी भी कीमत पर डाकू विक्रम सिंह को पकड़ना चाहता होता है। ठाकुर और तेज बहादुर की बीवी होती है केसर, जो कि हमें दिखाया जाता है कि इस शादी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है, बल्कि उसने किसी मजबूरी के तहत ये शादी की है। आज होली का त्योहार था, लेकिन गांव में ठाकुर की बेटी जानकी देवी को रंग लगाने की हिम्मत किसी में भी ना थी। लेकिन गोविंद कहता है कि जानकी देवी ने अपने बाप से उसकी शिकायत करके उसे पिटवाया, तो इसलिए वो उसे रंग लगाकर अपना बदला लेगा। और वो ठीक वैसा ही करता है। जानकी के चेहरे पर बहुत ज्यादा रंग लगा देता है, जिस पर जानकी इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि उसे कुएं में ही धक्का दे देती है। गोविंद जैसे ही कुएं से बाहर निकलता है, उसके दोस्त उसे गांव छोड़कर भाग जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब ठाकुर तो तुम्हें जान से मार देगा, इसलिए तुम जल्दी जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और गोविंद भी अब जान बचाने के लिए गांव के बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है कि अचानक ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत सा काला घोड़ा नजर आता है। गोविंद का घोड़ों के लिए प्यार उसे उस लाजवाब घोड़े का पीछा करने के लिए मजबूर कर देता है। वो उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि वो घोड़ा तो विक्रम सिंह का, और विक्रम सिंह केसर के साथ बैठा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि केसर ठाकुर तेज बहादुर की बीवी है, लेकिन यहाँ पर हमें उनके प्रेम संबंध के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि विक्रम सिंह उससे आखिरी बार मिलने आया, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है और किसी भी सरकारी गोली पर उसका नाम लिखा हुआ हो सकता है। डाकू विक्रम सिंह केसर से आखिरी बार विदा लेने के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर चल देता है, लेकिन गोविंद उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसके पीछे पीछे विक्रम सिंह के बाकी साथियों के बीच उनके डेरे पर पहुंच जाता है। डाकू गोविंद को घेर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम जरूर कोई अंग्रेजों की जासूस हो, जो कि विक्रम सिंह के घोड़े को देखकर उसका पीछा करते करते यहाँ आ गए हो। जबकि गोविंद उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो तो उस घोड़े की खूबसूरती देखकर उसके पीछे पीछे चला आया और बाकी उसकी जान को खतरा है, तो अब वो वापस तो नहीं जा सकता। और गोविंद कहता है कि अब मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूंगा और डाकू बनूंगा, मुझे अपने साथ शामिल कर लो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि
कि हम डाकू नहीं, हम बागी और क्रांतिकारी हैं, तुम एक काम करो, तुम अपने घर लौट जाओ। लेकिन गोविंद घर वापस जाने से साफ इनकार कर देता है, जिस पर विक्रम सिंह को उसका भोलापन देख के उसे उन लोगों के साथ रहने की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ जब केसर घर लौट कर आती है तो ठाकुर तेज बहादुर को पहले ही पता होता है कि वो विक्रम सिंह से मिलने गई थी, जिस पर तेज बहादुर उसके बाल खींचता है और कहता है कि तुम्हें किसी भी वक्त मार सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तो उसे मारूंगा जिसके अंदर तुम्हारी जान बसती है। जिस पर केसर कहती है कि मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी कि ताकि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन अब तुम अपना वादा भूल रहे हो। जिस पर तेज बहादुर कहता है कि तुम भी ये भूल चुकी हो कि तुम मेरी पत्नी हो। गोविंद के घर वाले उसको तलाश करके थक चुके थे, लेकिन गोविंद यहाँ पर डाकुओं के साथ नाच गाना एंजॉय कर रहा था। इतना ही नहीं, वो नाचने वाली लड़की के अंदर जानकी देवी को देख पा रहा था। अगली सुबह डाकू फिर से गोविंद को घर लौट जाने के लिए कहता है, लेकिन गोविंद कहता है कि तुम लोग जिधर जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मैं भी बागी बन जाऊंगा, तो मुझे भी विक्रम सिंह के घोड़े आजाद जैसा घोड़ा मिलेगा। जिस पर वो डाकू बताता है कि आजाद कोई लूटा हुआ घोड़ा नहीं है, वो विक्रम सिंह को उसकी हमदर्दी की वजह से मिला था। ये तब की बात है जब विक्रम सिंह एक आम किसान हुआ करता था। एक दिन जब वो अंग्रेजों को लगान देने गया तो उसे एक बेचैन घोड़ी की आवाज सुनाई दी और जिसके पीछे पीछे वो चलता गया। वो घोड़ी इसलिए बेचैन थी कि वो उसके छोटे कमजोर बच्चे को मारने वाले थे, क्योंकि वो उन लोगों के किसी भी काम का ना था। विक्रम सिंह उस घोड़े के मालिक से विनती करता है कि वो उसे ना मारे बल्कि उसे दे दे, जिस पर वो गोरा 5 सिक्कों के बदले वो कमजोर घोड़े का बच्चा विक्रम सिंह को दे देता है। घोड़ा बहुत ही अच्छी नस्ल का था और विक्रम सिंह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा ताकतवर, तेज और समझदार घोड़ा बन जाता है एक कमजोर लाचार घोड़े के बच्चे से। और जितना प्यार विक्रम सिंह आजाद से करता था, आजाद भी उतना ही वफादार और प्यार करने वाला घोड़ा था विक्रम सिंह के लिए। ये सब जानने के बाद गोविंद को इतनी तो समझ आ चुकी थी कि उसके मन को आजाद कितना भी क्यों ना भाए, लेकिन आजाद के मन को उसका भाना जरा मुश्किल है, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। कभी दूसरे घोड़ों की मालिश करके तो कभी उन्हें अच्छी घास खिलाकर, लेकिन आजाद उसे अपने करीब तक आने नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ वो विदेशी लड़का जिससे जानकी देवी का बाप उसकी शादी करना चाहता होता है, वो भी हर साल होने वाली घोड़ों की रेस में हिस्सा लेना चाहता होता है, जिसमें 21 गांव के घुड़सवार हिस्सा लेते हैं। पहले जानकी देवी का भाई तेज बहादुर इस रेस में हिस्सा लिया करता था, लेकिन इस साल थॉमसन भी इस रेस में हिस्सा लेना चाहता था। दूसरी तरफ थॉमसन का बाप राय बहादुर से अफ्रीका में काम करने के लिए और ज्यादा अपने गांव से मजदूर भेजने की मांग करता है, जिस पर राय बहादुर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले ही गांव के 80% लोगों को मजदूरी करने के लिए अफ्रीका जबरदस्ती भेज चुका है। जिस पर थॉमसन का बाप कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। उधर विक्रम सिंह गोविंद को आजाद की सवारी करने का मौका देता है, लेकिन आजाद गुस्से से बितक जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद सब गोविंद पर हंसते हैं और गोविंद निराश होकर अलग बैठ जाता है। जिसके बाद उसके पास विक्रम सिंह का एक साथी आता है, जिससे वो विक्रम सिंह के बारे में और सवाल करता है और उससे पूछता है कि आखिर विक्रम सिंह बागी कैसे बना। जिसके बाद वो बताता है कि तुम ठाकुरों के हवेली की शान उनकी बहू केसर को तो जानते ही होगे, लेकिन वो कभी विक्रम सिंह की जान हुआ करती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन ठाकुर तेज बहादुर की नजर केसर पर पड़ती है और वो उस पर दिल हार बैठता है। वो केसर से बात करने की कोशिश करता है, उसके साथ जान पहचान बनाना चाहता होता है, लेकिन केसर उसे जरा भी भाव नहीं देती, क्योंकि वो विक्रम सिंह के साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल होती है। और तेज बहादुर भी उसे विक्रम सिंह के साथ देख लेता है, जिसके बाद उसका खून खौल उठता है कि उसकी मोहब्बत एक आम किसान के लिए उसे कैसे ठुकरा सकती है भला कोई लड़की। तेज बहादुर विक्रम सिंह को अपना बंदी बनाकर उसे लटका कर कोड़े मारकर उसे जान से मार देना चाहता था। तेज बहादुर का बाप केसर के बाप से जबरदस्ती उसका रिश्ता मांगता है और उसे कहता है, अगर तुम्हारी बेटी ने शादी के लिए हाँ ना करी तो मेरा बेटा उसके आशिक को जान से मार डालेगा। विक्रम सिंह की जान बचाने के लिए केसर तेज बहादुर से शादी कर लेती है और रात होते ही विक्रम सिंह का घोड़ा किसी न किसी तरह उसे ठाकुरों की नजरों से बचते हुए उनकी कैद से आजाद कराकर अपने साथ गांव से दूर ले जाता है। और उस दिन के बाद विक्रम सिंह किसान से एक बागी बन जाता है और इसी तरह और भी ठाकुरों के जुल्मों से सताए हुए लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं।
अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और विक्रम सिंह का साथी एक खबर लाता है कि गांव के बाकी लोगों को भी अफ्रीका भेजा जा रहा है जबरदस्ती मजदूरी करवाने के लिए, जिस पर बागी ये प्लान बनाते हैं कि वो उस काफिले पर हमला करके उन लोगों को बचा लेंगे। लेकिन वो लोग जब उन्हें बचाने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक जाल था जिसमें वो बुरी तरह फंस चुके थे। दरअसल काफिले के साथ कोई आम आदमी था ही नहीं, वो सब के सब अंग्रेज सैनिक थे जो कि उल्टा बागियों पर हमला करके उन्हें मार गिराते हैं। इस हमले में विक्रम सिंह भी पूरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन गोविंद किसी तरह आजाद और विक्रम सिंह को वहां से बचाकर जंगल में ले जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अचानक ही विक्रम सिंह घोड़े से गिर जाता है और गोविंद उसे कहता है कि मैं आपको पास वाले गांव तक ले जाता हूँ, वहां पे वैद्य होंगे जो आपका इलाज कर देंगे और आप शायद बच सकते हैं। जिस पर विक्रम सिंह मना कर देता है और ये कहता है कि इस बार आजाद मुझे वक्त पर वहां नहीं पहुंचा सकेगा और उसके बाद वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकेगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। तुम मेरे बाद आजाद को अपना लेना और उसका पूरा ख्याल रखना। इंसान धोखा दे देते हैं लेकिन ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। ये कहकर विक्रम सिंह अपनी आखिरी सांसें लेता है और मर जाता है, जिसके बाद सूरज ढल जाता है, दिन से रात हो जाती है। लेकिन आजाद विक्रम सिंह के पास ही बैठा रहता है और गोविंद को भी कुछ समझ नहीं आ रही होती है। तो ये जंगली जानवर विक्रम सिंह की लाश को नोचने के लिए आ जाते हैं, लेकिन गोविंद और आजाद मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें भगा देते हैं। सुबह होते ही गोविंद जंगल से लकड़ियां काट कर विक्रम सिंह की चिता को अग्नि देता है, जिसके बाद वह आजाद को साथ लेकर ठाकुरों की हवेली पर जाता है और वहां चुपके से केसर से मिलता है और उसे डाकुर विक्रम सिंह की पगड़ी देता है, जिसे देखकर केसर समझ जाती है कि विक्रम सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिसके बाद गोविंद वहां से जाने लगता है, लेकिन जानकी देवी उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और इतने दिन तुम काम पर नहीं आए, क्यों नहीं आए, ठीक तो हो ना। जिस पर गोविंद कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ और तुम्हें बताने आया हूँ कि मेरे पास तुमसे भी अच्छा घोड़ा है। तुमने मुझे अपने बाप से पिटवा दिया था ना, गलती से तुम्हारे घोड़े पर सवारी करने की सजा के तौर पर। जिस पर जानकी देवी कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करी थी और ना ही मैंने तुम्हें पिटवाया था, बल्कि मुझे तो बहुत बुरा लगा था तुम्हारे लिए और मैं तो कई रातों तक सो भी नहीं सकी। जिस पर गोविंद पूछता है कि रंग लगाने पर इसका मतलब तुमने अपने बाप से मेरी शिकायत नहीं की होगी। जिस पर जानकी कहती है कि मैं कोई चुगलखोर नहीं हूँ, लेकिन अगली बार होली पर मैं तुम्हें रंग क्या कीचड़ कचरा जो कुछ भी मिलेगा तुम्हारे मुंह पर मल दूंगी। लेकिन मैंने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी करूंगी। लेकिन इतने में ही वहाँ पर जानकी का भाई आ जाता है, जिससे वो झूठ बोल देती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। जिसके बाद गोविंद वहाँ से अपने घर आ जाता है। गोविंद के घर वाले उसे जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गोविंद बताता है कि वो अपने साथ अकेला नहीं आया बल्कि वो एक मेहमान भी लाया है। उसका बाप आजाद को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिस पर गोविंद बताता है कि ये बागी विक्रम सिंह का घोड़ा है। जिस पर उसका बाप कहता है तो हम इसे अपने पास नहीं रख सकते, मरे हुए बकुर का घोड़ा सरकार को वापस करना होता है, वो सरकार की जागीर होता है। जिस पर गोविंद कहता है कि वो कोई डाकू नहीं बागी था और उसने ये घोड़ा लूटा नहीं है बल्कि उसने पाला है और ये तब से उसके पास है जब वो किसान था और उसने मुझे ये खुद दिया है, तो ये मैं किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन गोविंद का बाप कहता है कि इसे बाहर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, सबसे पहले तो इसे घर के अंदर लेके आओ। वो आजाद को किसी तरह रात को अपनी झोपड़ी के अंदर ही रखते हैं। अगली सुबह गोविंद आजाद को लेकर उस पुजारी के पास चला जाता है जिसे वो पहले बागियों के साथ देख चुका था। वो गोविंद और आजाद को गांव के बाहर एक रहने की जगह देता है। गोविंद अपने बाप से आजाद के लिए खाना मांगता है तो वो मना कर देता है। वो कहता है घोड़ा खुद लाए हो तो पालना भी सीखो। गोविंद बनिए के पास जाता है और उससे आजाद के लिए खाना लेता है और उसे कहता है कि तुम इसे ठाकुरों के खाते में लिख दो, ये उनके घोड़ों के लिए लेके जा रहा हूँ, मुझे मेरे बाप ने भेजा है और अगर तुम नहीं दोगे तो देखना ठाकुर तुम्हारा क्या असर करेंगे। बनिया उसे घोड़े के लिए गुड़ वगैरह तो दे देता है, लेकिन जानकी देवी उसे झूठ बोलते हुए देख लेती है और वो उसे कहती है कि मैं अब भी तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ रेस लगानी पड़ेगी क्योंकि तुमने कहा था तुम्हारे पास भी घोड़ा है। जिस पर गोविंद कहता है कि तुम किसी और से रेस क्यों नहीं लगाती। तो जानकी कहती है कि औरत से भला कौन ही रेस लगाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ रेस लगाओ वरना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। जिसके बाद गोविंद जानकी को गांव के बाहर बुलाता है।
लेकिन आज़ाद अभी भी कुछ खा पी नहीं रहा होता है, बल्कि वो गोविंद उसका दुःख कम करने के लिए उसको शराब पिलाता है, जिसके बाद उसे शराब की ही आदत हो जाती है और वो कुछ उसके अलावा खा नहीं रहा होता, सिर्फ शराब पीकर गम हल्का कर रहा होता है। जानकी अपनी घोड़ी लेकर रेस लगाने के लिए आती है, लेकिन गोविंद उसे आज़ाद के बारे में बताता है तो वो कहती है कि तुम शराब के अंदर चने भिगो दो, उसे थोड़ी तो एनर्जी मिलेगी। गोविंद वैसा ही करता है। जानकी की वजह से आज़ाद को एक कंपेनियन मिल गया था, जिसकी वजह से वो शराब तो छोड़ देता है, लेकिन वो गोविंद को अब भी अपनी सवारी करने नहीं दे रहा होता। जिस पर जानकी देवी उसे समझाती है कि तुम आज़ाद के सामने एक मस्करे, एक जोकर, एक दोस्त बनने की कोशिश करते हो, जबकि एक घोड़े को एक सरदार की जरूरत होती है। वो तुम्हें अपने ऊपर तभी सवार होने देगा जब तुम उसके सरदार बनोगे। गोविंद आज़ाद के पास जाता है और उसकी सवारी करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आज़ाद उसे जमीन पर पटक कर भाग जाता है। लेकिन शाम होते ही आज़ाद गोविंद के पास खुद ब खुद वापस आ जाता है और उसे अपनी सवारी करने देता है, जिस पर वो बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली यहाँ पर आज़ाद ने उसे अपना लिया था। जिसके बाद गोविंद जानकी देवी को भी अपने मन की बात कह देता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। अगली सुबह जब गोविंद और जानकी अपने घोड़ों के साथ सैर कर रहे होते हैं तो उन्हें थॉमसन देख लेता है। थॉमसन को आज़ाद पहली ही नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो जानकी से कहता है कि उसे ये घोड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए। वो मुंह मांगी रकम देने को तैयार होता है, लेकिन गोविंद साफ मना करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद जानकी का बाप गोविंद के बाप को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मरे हुए डाकू का घोड़ा तुम लोगों ने सरकार को ना देकर एक गलती की है। अब वो घोड़ा हमारे होने वाले दामाद को चाहिए। अब या तो तुम लोग वो मुझे घोड़ा दे दो या फिर सब गांव वाले मिलकर जो हमसे कर्जा लिया वो वापस कर दो। इस पर सब गांव वाले ये फैसला करते हैं कि वो गोविंद से कहेंगे कि वो घोड़ा दे दे, लेकिन गोविंद वहां पर ये आके कहता है कि वो मुकाबले में हिस्सा लेगा और घुड़सवारी की रेस को जीतने से जो रकम मिलेगी उससे वो गांव वालों का कर्जा दे देंगे और अगर वो हार गया तो वो घोड़ा दे देगा। जिसके बाद सब गांव वाले ठाकुरों की हवेली पर जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो गोविंद को रेस में हिस्सा लेने दें। जिस पर ठाकुर कहता है अगर वो जीत गया तो मैं तुम लोगों का कर्जा भी माफ कर दूंगा, लेकिन अगर वो हार गया तो तुम सबको अपनी मर्जी से अफ्रीका जाना होगा मजदूरी करने के लिए। गांव वाले गोविंद के परिवार से इस कदर नाराज थे कि वह उसे राशन देने से भी मना कर देते हैं। लेकिन इतने में विक्रम सिंह के झुंड का गद्दार वहां पर आता है और बनिए से कहता है कि तुम्हें क्या लगा अगर विक्रम सिंह मारा गया तो उसके सभी साथी डाकू भी मारे गए हैं। गोविंद की बहन खुशी खुशी खाने पीने का सामान खरीद कर घर आती है और बताती है कि विक्रम सिंह के साथी ने मुझे ये सामान दिलवाया है। जिसे सुन के गोविंद के बाप को समझ आ जाती है कि ये कोई साजिश है, क्योंकि विक्रम सिंह के सारे जो वफादार साथी थे वो तो मारे जा चुके हैं। गोविंद का बाप भागता है आज़ाद को बचाने के लिए, लेकिन वहां पर थॉमसन के आदमी पहले ही पहुंच चुके थे और वो गोविंद के बाप को पीट कर आज़ाद को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन आज़ाद इस कदर बागी और अड़ियल होता है कि थॉमसन उससे तंग आकर उसे गोली मारने वाला होता है, जबकि जानकी देवी उसकी जान बचाने के लिए थॉमसन से कहती है कि तुम इसे लंदन भेज दो, जहाँ पे एक्सपर्ट्स इसको ट्रेन करेंगे और वो जरूर इसको तोड़ लेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा घोड़ा है, तुम इसे इस तरह जाया मत करो। दूसरी तरफ जब गोविंद वापस आता है तो उसे उसका बाप जख्मी हालत में मिलता है, जो कि कहता है दर्द मार से नहीं डर से होता है और डर का दर्द सहा भी नहीं जाता। तुम जाओ अपने आज़ाद को ले आओ। गोविंद अपना घोड़ा लेने के लिए ठाकुरों की हवेली पर पहुंचकर बगावत शुरू कर देता है, लेकिन ठाकुर तेज बहादुर उसको पकड़कर बांध लेता है और उसे कोड़े मारने लगता है। जानकी देवी उसे बचाना चाहती होती है, लेकिन केसर उसे कहती है कि तुम सही वक्त का इंतजार करो। रात होते ही जानकी देवी अपना घोड़ा लेकर जाती है और गोविंद को आज़ाद करवाकर अपने साथ उस जगह पर ले जाती है जहां पानी के रास्ते आज़ाद को वो लोग विदेश लेकर जा रहे थे। गोविंद बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा देता है और सभी सैनिकों से मुकाबला करके आज़ाद को छुड़वा लेता है और नदी से बाहर लेके आ जाता है। उसके बाद आज़ाद को वो सीधा उस जगह पर ले जाता है जहां पर घुड़सवारी का मुकाबला हो रहा था, जिस पर पहले तो अंग्रेज उसे मुकाबले में शामिल होने से मना कर देता है, लेकिन गांव वाले बगावत करते हैं कि अगर तुम लोगों को जीतना ही है तो ईमानदारी से खेल कर जीतो, जिस पे अंग्रेज गोविंद को भाग लेने की इजाजत दे देता है। रेस से पहले गोविंद अपने बाप के गले मिलता है। केसर उसकी और आज़ाद की आरती करती है और उन्हें आशीर्वाद देती है और गोविंद को विक्रम सिंह की पगड़ी पहनाती है और उसका पति ये सब देख रहा होता है। वो गुस्से में रेस शुरू होते साथ ही
आज़ाद के सीने पर खंजर से वार कर देता है, जिससे आज़ाद को बहुत ज़्यादा ज़ख्म आता है और वो तकलीफ से चिंघाड़ने लगता है और गोविंद को नीचे गिरा देता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है। लेकिन आज़ाद को फिर विक्रम सिंह के ख्याल आते हैं और वो फिर से उठ खड़ा होता है और गोविंद को अपने ऊपर सवार होने के लिए कहता है और रेस में दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ता क्या, वो तो सबको पीछे छोड़ता चला जाता है। वो पहले तो थॉमसन को भी पीछा छोड़ देता है और अंत में तेज बहादुर और गोविंद ही रेस के आखिरी पड़ाव में जा पहुंचते हैं, जहां पर गोविंद अपने घोड़े से उछलकर तेज बहादुर को लात मारकर गिरा देता है और खुद ये रेस जीत लेता है, जिस पर सब गांव वाले बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ठाकुरों को अंग्रेजों समेत शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन जानकी देवी और केसर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होती हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, क्या जानकी और गोविंद की शादी हुई? तो इसका जवाब है कि शायद हाँ, उनकी शादी हो जाएगी, क्योंकि गांव के लोगों में एक बगावत की लहर तो दौड़ चुकी है। इतना ही नहीं, जानकी और केसर भी इस बगावत में गांव वालों के साथ खड़ी थी। तो ये फिल्म एक ट्रूली हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, क्योंकि गोविंद को उसका चेतक यानी आजाद मिल गया था और गांव वालों में क्रांति की नई लहर दौड़ गई थी। और विक्रम सिंह का मरना यहाँ पर हमें उन लोगों की सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी देश की आज़ादी के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज़ाद फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कि आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।